Hi friends, welcome back to my channel. My name is Vijay and I hope you guys are doing good. Again, thank you so much for watching my content, liking my content and आप लोगों के वजह से ही धीरे धीरे मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू गाइस एंड फिर से अगर आप लोगों में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल because it gives an extra motivation to manage some time and create such contents. चलिए ठीक है, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कल ही टीसीएस ने अपना फोर्थ क्वार्टर रिजल्ट पब्लिश करा है फॉर 2022 फाइनेंशियल ईयर एंड उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई है, काफ़ी सारे फिगर्स, प्रॉफिट्स, मार्जिन, जो भी है, जितना फिगर्स ज़्यादा होते हैं राइट। और मुझे लगता है कि उसमें से सारी चीज़ें एज अ एम्प्लॉई सब चीज़ें वर्थ नहीं होता जानना। आपको कितना चीज़ें आप जान ही लोगे राइट। कुछ चीज़ें होती है जो इम्पॉर्टेंट होती है आप लोगों के लिए जानना। तो वो सारी चीज़ें मैं लिस्ट वाइज लेकर आया हूँ आप लोगों के पास, जो मुझे लगता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा आप लोगों को जानने के लिए। उससे एक्चुअली क्या होता है, कंपनी किस रोड मैप पे चल रही है ना, कंपनी का फ्यूचर क्या है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू फाइनेंस से लेके विथ रिस्पेक्ट टू हायरिंग वगैरह, क्या कैसा रोड मैप है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाती है। और मैं वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊंगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बोला है, बहुत ही अच्छी बात बोली है टीसीएस के हेड एचआर ने रिगार्डिंग एनुअल अप्रेजल जो इस बारी होने वाला है। एंड सो प्लीज़ वॉच माई वीडियो टिल द एंड। चलो ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, सबसे पहले एट्रिशन रेट राइट। एट्रिशन रेट अगर आपको पता होगा कि एट्रिशन रेट हो गया, बेसिकली आप ऐसे समझोगे कितने लोग कंपनी छोड़ रहे हैं, उसको बोलते हैं एट्रिशन रेट राइट। तो एट्रिशन रेट इस क्वार्टर में टीसीएस का कम हुआ है एंड इट्स ऑन 20.1%। ठीक है, हालांकि ये भी अभी भी ज़्यादा है बट देन सिग्निफिकेंटली लास्ट क्वार्टर से या कुछ तकरीबन लगा लो आप पिछले 6 महीने से ये कम हो रहा है। और आई थिंक इसके पीछे रीज़न भी ये हो सकता है कि टीसीएस ऑफर्स द बेस्ट जॉब सिक्योरिटी राइट। और उसी के कारण और अभी जो आईटी का अनस्टेबल मार्केट चल रहा है राइट, उसमें डेफिनेटली कोई भी जॉब छोड़ना नहीं चाहेगा अनटिल अनलेस बहुत ही ज़रूरी हो या तो मजबूरी ही हो राइट। एल्स वाइज अभी के टाइम में तो डेफिनेटली मैं भी रिकमेंड करूंगा कि आप जहाँ भी हो वहाँ पे कुछ दिन और टिक जाओ। तो हो सकता है ये रीजन है। और मैंने कुछ और सर्विस बेस्ड कंपनीज के भी देखे हैं एट्रिशन रेट, वो भी इसी पैटर्न में है, डिक्रीजिंग है। तो बेसिकली आप ये लगा सकते हैं कि लोग अभी उतना जॉब चेंज नहीं कर रहे हैं और ये लॉजिकल भी है। ठीक है, दूसरी चीज जो है कि इस बारी जैसे पिछले क्वार्टर में काफी सारा, मुझे लगता है पिछले क्वार्टर में 7 या 8 साल के बाद ऐसे कुछ हुआ था कि रैदर देन एम्प्लॉयज को ऐड करना, टीसीएस ने टीसीएस में एम्प्लॉयज कम हुए थे। ठीक है, कुछ क्लोज टू 2197 एम्प्लॉयज कम हुए थे। ठीक है, और इस बारी कम नहीं हुए हैं, डेफिनेटली कुछ प्लस हुए हैं और वो है तक 821 एम्प्लॉयज एडेड हुए हैं इस क्वार्टर में। तो अब इससे आप ये जान सकते हो कि टीसीएस ने हायरिंग अच्छे से स्टार्ट कर दिया। ऑब्वियसली एग्रेसिव हायरिंग नहीं है बट देन ये मार्केट के कारण कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। हालांकि स्लो है, भले ही स्लो है बट देन हायरिंग चल रही है। ठीक है, और तीसरी चीज जो बहुत सिग्निफिकेंट है कि पूरे इंटायर 2022 में टीसीएस ने सिर्फ 22,600 एम्प्लॉयज हायर करे हैं। ठीक है, और मैं कुछ देख रहा था डिटेल्स, कुछ रिसर्च कर रहा था तो ये भी तकरीबन आप लगा लो 2015 में ऐसे हुआ था। 2015 में, उसके बाद से ये पहली बारी है जब इतना कम एम्प्लॉयज इन्होंने इंटायर ईयर में हायर करे हैं। ठीक है, और तो ये सारी चीज़ें हायरिंग का प्रोस्पेक्टिव से डिटेल्स थी, है ना। अब एक और चीज़ बता दूं, अभी इनका टोटल हेड काउंट हो गया है, मतलब टोटल एम्प्लॉयज इन टीसीएस टिल यस्टरडे इज 6,14,795। ठीक है, अब दूसरे टॉपिक पर चलते हैं, वो है रिगार्डिंग फ्रेशर्स, है ना। फ्रेशर्स के लिए क्या क्या कुछ बोला है और फ्रेशर्स के लिए क्या रोड मैप है टीसीएस में राइट। तो टीसीएस ने ये बोला है कि 2023 में राइट, मतलब पिछले साल इन्होंने तकरीबन 44,000 ऑफर्स रिलीज करे थे फ्रेशर्स के लिए, है ना। और
और इस साल लगा लो आप, इन्होंने 46,000 ऑफर्स रिलीज करे हैं। तो थोड़ा सा ऑब्वियसली इंक्रीमेंट है, तो वो अच्छी चीज़ है कि बिकॉज दे आर, ये ऐसे नहीं है कि फ्रेशर्स को कम हायर कर रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं, जो ट्रेंड है वैसे ही चल रहा है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोला गया है कि आपने रिसेंटली कई सारी न्यूज़ चैनल्स में या आपने पढ़ा होगा कई आर्टिकल्स, राइट, न्यूज़ वगैरह में कि कितने कंपनीज ने अपने मतलब फ्रेशर्स को ऑफर तो रिलीज कर दिया है, राइट, और बट देन ज्वाइनिंग डिले है, और फिर काफ़ी डिले होने के बाद ये कुछ कंडीशंस लगा के वापस बुला रहे हैं कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप अपना पैकेज हाफ कर लो, आप अपना पैकेज 60% कम कर लो, या जो भी है, राइट। इसको टीसीएस ने एड्रेस किया है। कल टीसीएस ने ये बोला है कि सबसे पहले तो जितने भी ऑफर्स इन्होंने दिए हैं एज ऑफ नाउ, वो सारे ऑफर्स को ये ऑनर करेंगे। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि सारे ऑफर्स वैलिड होंगे सूनर और लेटर। इन्होंने ये भी बोला है कि हो सकता है कुछ महीनों का डिले हो और हुआ भी है, राइट। इसको भी इन्होंने एक्नॉलेज किया है कि कुछ महीनों का डिले हुआ भी है और हो भी सकता है, बट देन सारे ऑफर्स वैलिड रहेंगे, हर कोई बंदा, हर कोई कैंडिडेट ज्वाइन करेगा, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है जो इन्होंने एड्रेस किया है कल, ठीक है। और अब चलते हैं और हाँ, मोटा मोटा एक समराइज ये बता दूं कि टीसीएस ने जितना सोचा था उतना प्रॉफिट नहीं हुआ है इस क्वार्टर में, और इसके पीछे इन्होंने यूएस, नॉर्थ अमेरिका यूएस बैंकिंग क्राइसिस का रीजन बताया। अब इतना डिटेल इकोनॉमिक्स में तो मेरे को पता नहीं, बट देन हाँ, ये मुझे लगा कि आप लोगों को बता देना चाहिए, ठीक है। चलिए आप चलते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, कि जैसे मैंने पिछले वीडियो भी बनाया था, राइट, के बैंड्स वगैरह तो सारा आ चुका है टीसीएस में। अब एवरीवन इज वेटिंग फॉर दैट अप्रेजल लेटर, इंक्रीमेंट लेटर कब आएगा, कितना परसेंटेज बढ़ रहा है, किसका सैलरी ब्रेकआउट क्या होगा, वो सारी चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं और हर कोई उसी का वेट कर रहा है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी चीज़ जो बोला है इन्होंने कि हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज को दिस ईयर दे कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम 12 to 15% सैलरी हाइक, ठीक है। और अगर ये होता है, आई थिंक अगर बोला है तो डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट के ऑब्वियसली होगा। और सबसे पहले तो हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि लाइक अगर आप बैंड के हिसाब से अगर आप कैटेगराइज कर रहे हो, राइट, तो हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज वुड बी द पर्सन हु इज गेटिंग ए बैंड, राइट, क्योंकि उससे ऊपर ए प्लस या ए प्लस प्लस वाला हिसाब किताब तो नहीं है। तो ए ही होना चाहिए कि, तो मतलब जिन जिन लोगों को ए मिला है, यू गाइज कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग बिटवीन 12 to 15% हाइक, जो कि ऑलमोस्ट 6-7% ज्यादा है जो हमेशा टीसीएस का नॉर्मल ट्रेंड रहा है। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियोस वगैरह में भी बताया है कि अगर आपका ए है तो हमेशा आप यही एक्सपेक्ट करोगे कि क्लोज टू 6 to 8%, राइट। लेकिन इस रेंज को अगर ये इस बारी जैसे इन्होंने बोला है कि 12 to 15% लेके जा रहे हैं, तो आप तकरीबन लगा लो डबल ही हो रहा है, काइंड ऑफ, राइट, डबल ही है, ठीक है। तो अगर ये होता है, और आई थिंक अगर बोला है तो डेफिनेटली होगा, तो दिस इज रियली गुड एक्चुअली, क्योंकि इस टाइम पे जब ले ऑफ्स हो रही हैं लोग, राइट, लोगों की जॉब्स जा रही हैं, तो अभी तो अगर कोई भी कंपनी, अगर मुझे लगता है कि अभी के टाइम में अगर कोई भी कंपनी इंक्रीमेंट ना भी दे तभी बंदा ज्यादा कंप्लेन नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि उसको यही लगता है कि भाई अभी के टाइम में मेरा जॉब सिक्योर होना चाहिए, इंक्रीमेंट तो अगले साल भी कर लेंगे, ठीक है। तो अगर इस फेज में भी नॉर्मल ट्रेंड से डबल अगर दे रहा है तो हैट्स ऑफ टू टीसीएस, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे बैंड पे, और जैसे इन्होंने बोला है कि हाई परफॉर्मिंग 12 to 15% एंड रेस्ट कैन एक्सपेक्ट 5 to 8%। तो आप ये लगा लीजिए फिर, मतलब मुझे लगता है ए के लिए इन्होंने डबल कर दिया है, और बाकी बी और सी के लिए बिल्कुल पुराना वाला हिसाब किताब है, 5 to 8%, राइट। बी को आप लगा लो 6 to 8% कर देंगे, मतलब 1-2% का इंक्रीमेंट ज्यादा, और सी के लिए मुझे लगता है 5%, तो उस पर भी आप लगा लो एक या 1.5% इंक्रीमेंट ज्यादा है, ठीक है। तो यही सब डिटेल्स मुझे लगा, आई थिंक आई शुड शेयर विद यू गाइज, एंड फिर से बेस्ट ऑफ लक, एंड आई होप के जितना इन्होंने बोला है उतना ही मिले, एंड ऑल यू गाइज आर हैप्पी जब आपका इंक्रीमेंट लेटर आए। एंड थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।